हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से आधा में से मतलब कि जितना भी किसी भी संख्या है उसका आधा आधा होता है 1/2 होता है। आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। अगर जो कोई भी संख्या दिया हुआ उसमें से 1/8 अगर जो घटा देंगे तो 1/8 प्राप्त होगा। संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या है। चलिए इसको हम कॉपी में समझते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी संख्या मान लेते हैं कोई भी संख्या x है, उसका आधा आधा हो जाता है गुना 1/2 में से क्या कह रहा है 1/4 घटाया जाता है। 1/4 घटाया जाता है तो प्राप्त हो जाता है कितना, बराबर 1/8 प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए x गुना 1 करेंगे तो x/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। यही x का मान हमको क्या करना है, निकालना है। इसी का मान कर रहा है तो वह संख्या क्या है ज्ञात करने के लिए। तो x/2 बराबर, इधर माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 1/8 प्लस 1/4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। x/2 बराबर, ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 और 4 का जब एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, देखिए 2 बार में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूतिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एलसीएम कितना हो जाएगा 8। इसका एलसीएम आ गया 8। 8 इकाई 8 आने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, 1 हो गया। प्लस 8 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करने वाला है, 4, 2 से 2 चौक 8, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए x/2 बराबर 2 1 3, 3/8 हो जाएगा। अब इधर देखिए ये क्या है, भाग में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा x बराबर 3/8 गुना 2। देखिए ये गुना में है तो कटेगा, 2 इकाई 2, 2 चौक 8, बचा क्या, x बराबर 1 है, 3 गुना 1 तो 3, 3/4। वह संख्या क्या है, 3/4 है। x का मान निकल गया, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। आयत की लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई, उन दोनों का अंतर कितना है, अंतर मतलब होता है घटा, लंबाई माइनस चौड़ाई इक्वल टू घटा होता है 5 मीटर है। तो परिमिति 110 मीटर, आयत की परिमिति कितना है 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए इसको हम कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि आयत की लंबाई मान लेते हैं x मीटर, मान लेते हैं। क्लियर है, x मान लेते हैं। और आयत की चौड़ाई को y मान लेते हैं। क्लियर है। कह रहा है, देखिए कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 मीटर है। लंबाई, आयत की लंबाई और लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं। चौड़ाई को क्या माने हैं, नहीं दिख रहा है। लंबाई को x और चौड़ाई को y। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर मतलब घटा कितना है 5 मीटर है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्लियर है। और पूछ रहा अब आयत की परिमिति 110 मीटर है।
आयत की परिमिति होता है, आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक ना। तो 2 इंटू लंबाई कितना है x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 110 मीटर। क्लियर है। आयत का परिमिति इतना है, 110 मीटर है, आयत का परिमिति इतना है, तो इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 110/2 कटेगा, 55 दूनी 110 होता है, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 55। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 55, नहीं दिख रहा था सॉरी, x प्लस वाई बराबर 55 समीकरण 2 इसको मान ली। समीकरण x माइनस वाई बराबर 5 हुआ, x प्लस वाई बराबर 55 बराबर समीकरण 2 मान लिए इसको। क्लियर है। अब आगे इसको बढ़ते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 5 है और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 55 है। तो जोड़ने पर क्या करेंगे, ये दोनों देखिए माइनस प्लस वाला कट जाएगा, ये देखो जोड़ने पर निकाल रहे हैं तो माइनस प्लस वाला कटेगा और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 55, 5 कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर हो जाएगा, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 इकाई 2, 30 दूनी 60 कट जाएगा, तो बचेगा x बराबर 30। x का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x मान रखते हैं, समीकरण 1 किसको माने थे x माइनस वाई बराबर 5 को, तो x में क्या रखते हैं x का मान रखते हैं, x का मान कितना है 30 है, तो 30 माइनस वाई बराबर 5। क्लियर है। देखिए आगे, अब देखिए 30 इसको बराबर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -5 इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 25 बराबर वाई, या वाई बराबर 25 लिख सकते हैं। वाई का मान कितना आ गया 25 आ गया। तब लिखेंगे अतः आयत की लंबाई कितना है, लंबाई किसको माने थे आयत की लंबाई माने थे, देखिए आयत की लंबाई माने थे x को, आयत की लंबाई x को माने थे, देखिए x का मान कितना आया 30 आया, तो आयत की लंबाई कितना हो गया 30 मीटर, और चौड़ाई किसको माने थे आयत की चौड़ाई कितना हो गया वाह किसको मत आयत की चौड़ाई को, आयत की चौड़ाई कितना है 25 मीटर। यही हो गया आंसर। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। क्या कह रहा है, चीनी का पहले कितना मूल्य, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, पहले कितना था चीनी का मूल्य, ये हमको बोल रहा है निकालने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया। जब वृद्धि हो गया 25% की, तो
1 किलो का चीनी का मूल्य अभी कितना हो गया, 32 रुपया। तो पहले क्या था निकालना है। चलिए इसको हम कॉपी में समझते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, मानेंगे 3 नंबर है, लिखेंगे माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 100 रुपया। कितना है, कितना माने 100 रुपया। प्रारंभ में कितना चीनी था, 100 रुपया मान लिए। क्या कह रहा था, देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया। 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी मतलब माने क्या है, एक्स। इसी का ना बढ़ा है, इसको माने एक्स। प्रारंभ में चीनी का मान एक्स, पहले वाला में ही बढ़ा है ना 25% का कितना है, चीनी 25% बढ़ा है, तो 25% बराबर 32। जो पहले था चीनी का मूल्य ये था और इसमें 25% बढ़ गया, तब ना 132 रुपया हुआ, तो बराबर इतना लिख दिया। अब करते क्या है, x प्लस एक्स का मतलब गुना 25% को हम प्रतिशत से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, बराबर 32। क्लियर है। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे 100 लगता है, प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। क्लियर है। आप देखिए ये कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो हो जाएगा x प्लस एक्स गुना 1, तो x बटे 4 इक्वल टू 32। क्लियर है। आप देखिए ना कुछ तो 1, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 से गुना करेंगे ऊपर में 4x प्लस 4 एकम 4, 1 से गुना करेंगे x इक्वल टू 32। देखो यहाँ आप समझते हैं, यहाँ ये भाग में है, बराबर के उस साइड जाए तो गुना हो जाएगा। 4x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 32 और गुना 4 कर देंगे, 32 गुना 4, 5x बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो गया। अब इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में 128 बटे 5। अब भाग कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा, 128 हम यहाँ कर देते हैं, 128 में 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 8, बचे 25। 3000 आप लोग को दशमलव वाला गुना आता भाग आता होगा, तो दशमलव देते हैं तो एक जीरो देते हैं यहाँ पे, 6 पचे 30, कितना हो गया 6 पचे 30, खत्म हो गया। इसका आंसर x बराबर हो जाएगा 25। प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, x को माने थे क्या, प्रारंभ में चीनी का मूल्य माने थे ना 100 रुपया, इतना रुपया था, कितना था 25.6 रुपया था। तो बढ़कर कितना हो गया, जब 25% का वृद्धि हुआ तो बढ़ के कितना हो गया था, 32 रुपया हो गया था। ये प्रारंभ में चीनी का मूल्य निकल गया, ये हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। कितना, 35 कलम है जिसका मूल्य कितना है, 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, एक कलम खरीदे सस्ती वाला तो उसका मान 1.5 रुपया है, और एक कलम महंगी वाला खरीदे तो उसका दाम 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो निकालना है कितनी महंगी कलम खरीदी गई। इसको हम कॉपी में समझते हैं। चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कितना था, 35 कलम था। कुल कितना कलम है, कुल कलम कितना था, 35 था, जिसका मूल्य कितना था, 60 रुपया है। 35 कलम है जिसका मूल्य 60 रुपया है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि महंगी कलम
कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या मान लेंगे x। कितना मान लेंगे? x। दूसरा सस्ती कलम की संख्या। देखो अगर हम टोटल में से 35 कलम टोटल है, टोटल में से अगर जो हम 35 में से अगर जो महंगी कलम को घटा देंगे तो सस्ती कलम का दाम में निकल जाएगा। अगर महंगी कलम को x माने हैं, अगर जो टोटल में से 35 कलम में से महंगी कलम को हम घटा देंगे तो सस्ती कलम का दाम निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। दिया हुआ है x प्लस, देखो 35 कलम का मूल्य है तो x प्लस 35 माइनस x, इसको ब्रैकेट रखते हैं, बराबर कितना है 60 रुपया। देखो महंगी कलम जो बोला था, महंगी कलम एक कलम का दाम कितना रुपया था 2 रुपया, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। और सस्ती कलम का दाम कितना था 1.5 रुपया, तो इसको 1.5 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। महंगी कलम को ये माने हैं, सस्ती कलम को ये माने हैं। सस्ती कलम और महंगी कलम को माने हैं। सस्ती कलम की संख्या 1.5 रुपया है तो इसको 1.5 से गुना कर देंगे। महंगी कलम का दाम 2 रुपया है तो 2 से गुना कर देंगे। 2 गुना x करो, कितना हो गया 2x प्लस, इसको फिर गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं, 10 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5/2 इंटू 35 माइनस x बराबर 60। क्लियर है। चलिए 2x प्लस, इसमें गुना कर दो 35, 5 गुना 35 गुण बटे 2, यहाँ 2 नहीं होगा, 2 माइनस 5x/2, जब गुना करेंगे तो बराबर 60, ये आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, 5 3 बार में नहीं आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3/2, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। यहाँ 3 बना लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 3 बना लेंगे। क्लियर है। आगे आप बढ़ते हैं। 2x लिखेंगे 2x प्लस 3/2 था 35, 35 तिया 105/2 माइनस 3x/2 हो जाएगा, तो बराबर 60, यही था। अब देखिए ये प्लस में है तो उधर ले जाएंगे, बराबर के उस साइड माइनस में हो जाएगा। 2x माइनस 3x/2 इक्वल टू 60 में से इसको घटा देंगे, 105/2 हो जाएगा। ना कुछ तो 1, इधर भी ना कुछ तो 1, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 1 में गुनेंगे 2, 2 से ऊपर में 2 दूनी, 2 से गुना, इसमें 1 से कितना से गुना करेंगे जो 2 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, 2 दूनी 4x माइनस, इसमें 1 से गुना करेंगे 2 होने के लिए, ऊपर भी 1 से तो माइनस 3x बराबर, इसका भी एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 2 होने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, एक में ऊपर भी 2 से, 60 दूनी 120 माइनस 105। क्लियर है। चलिए इसको घटा लीजिए, x/4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, x/2 बराबर 120 में से 105 घटेगा तो 15/2 आ जाएगा। क्लियर। इधर भाग में तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, x बराबर 15/2 गुना 2 हो जाएगा, 2 खत्म, x बराबर 2 खत्म हो गया, तो x बराबर 15 आ गया। x किसको माने थे, महंगी कलम की संख्या कितना आ गया 15 आ गया। तो महंगी कलम की संख्या 15 है, तो इसका कितना मूल्य होगा,
मूल्य होगा 15 में क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य कितना था 2 रुपया, इसको कितने से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। महंगी कलम की संख्या इतना है और महंगी कलम हो जाएगा 30 रुपया का। ठीक, अब देखो सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या देखिए हम माने थे 35 माइनस एक्स टोटल में से, तो यहाँ लिखेंगे 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस एक्स 35 में से एक्स का मान कितना है 15, घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 20 कलम था। अब क्या करेंगे यहाँ पे 20 गुना 1.5 कर देंगे, जब 20 गुना 1.5 कर देंगे तो 30 रुपया आ जाएगा। सस्ती कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 30 रुपया सस्ती कलम का मूल्य हो जाएगा। और महंगी कलम की संख्या 15 गो महंगी कलम खरीदे हैं और 20 गो सस्ती कलम खरीदे थे, जिसमें कि 30 रुपया की महंगी कलम आया था और 30 रुपया की सस्ती कलम आया था। क्लियर है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिए कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके को तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसका 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो उसका तीनों कोण का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं कॉपी में। माना नहीं हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों की माप कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों की माप होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों की माप 180 डिग्री होता है, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में 2:3:5 के अनुपात में होता है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि चर x मान लेते हैं, चर x मान लेते हैं। देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोण तीनों कोनों की माप होता है 180 डिग्री। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक ये है, तीन कोण क्या है, यही है अनुपात में एक कोण। इसको x 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोनों की माप मतलब हुआ तीनों कोनों का योग होता है, या तीनों कोनों की माप होता है, या योग लिखो या माप लिखो, बात बराबर है। तीनों कोना का योग लिखो, माप नहीं लिखो, योग ही लिखो। तीनों कोना का योग कितना होता है 180, योग मतलब जोड़ होता है, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक, अब जोड़ो इसको, 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना हो गया 5 3 8 8 2 10, 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 बट इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 0 खत्म, x बराबर हो गया 18। क्लियर है, x का मान कितना हो गया 18। देखो पहला कोण कितना था 2, तो उसको क्या माने थे 2x, तो पहला कोण हो जाएगा, पहला कोण हो जाएगा 2x। पहला कोण कितना था 2x, तो बराबर 2 गुना 18 कर दो, 18 दूनी 36 डिग्री। पहला कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा देखो त्रिभुज का दूसरा कोण देखो, दूसरा कोण क्या माने थे 3 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 18 बराबर 18 तिया 54 डिग्री। तीसरा कोण है 5x बराबर 5 गुना 18 इक्वल टू 18 5 90 डिग्री। अब ये सबको जोड़ेगा तो आ जाएगा 36 5 6 5 10 5 3 8 1 9 9 दूनी 18, 180 डिग्री आ गया, सब 180 डिग्री आ गया ना। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, यही हो गया आंसर। यही बोल रहा था हमको निकालने के लिए कि उनके तीनों कोण ज्ञात किए। तीनों कोण ज्ञात के लिए पहला कोण आया 36 डिग्री, दूसरा कोण 54 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री आ गया। क्लियर है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्का है। 1 रुपया और 2 रुपया और 3 रुपया के कुल कितने सिक्के थे? 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य सब को जोड़ने पर 300 रुपया है। कितना है? 300 रुपया। और कह रहा है यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपया, 5 रुपये के सिक्का जितना 5 रुपया का सिक्का होगा उसका 3 गुना 2 रुपया का सिक्का होगा। जितना 5 रुपया, अगर जो एक 5 का नोट है, 5 का एक सिक्का है, तो वो जाएगा 2 का 3 गो सिक्का होगा। 3 गुना है 2 रुपया का, कितना सिक्का हो जाएगा? 3 सिक्का हो जाएगा। क्लियर है? तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का उसके बिल्लू के पास कितने सिक्के हैं, ये निकालने के लिए कह रहा है। देखिए कुल सिक्के हैं 160। लिखेंगे कॉपी में, समझेंगे इसको। 6 नंबर, कुल सिक्का कितना है? कुल सिक्के 160 है। कितना? 1 रुपये का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। अच्छा कुल मूल्य कितना है? कुल जो इसका मूल्य है, कुल मूल्य है 300 रुपया। कितना है? कुल सिक्के 160 सिक्के हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का, और उसका मूल्य जो है इतना रुपया है। तो लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये, 2 रुपया और 3 रुपया। कहा गया है 2 रुपये का सिक्का 5 रुपया, 5 होगा यहाँ पर, 5 रुपया का जितना सिक्का है उससे कितना है? 5 रुपया का मान लो x मान लिए, इसका 3 गुना क्या है? 2 रुपया का सिक्का है, तो 3 गुना x में 3 गुना 3x हो जाएगा। ये दोनों को अगर जो हम ऐड कर देंगे, 3 1 4x, 4x हो जाएगा। अगर जो 160 सिक्के में से अगर जो 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के को घटा दिया जाए, घटा देंगे, तो क्या 1 रुपये का सिक्का कम निकल जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर है? आगे और समझते हैं। समीकरण इस तरह से बन जाएगा, देखिए देखिए 160 माइनस 4x प्लस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 2 रुपये का सिक्का 3x प्लस x है। तीनों का कुल इतना, 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया है, तो 300 लिख दिए। अब देखो ये कितने रुपये का सिक्का? 1 रुपये का सिक्का है तो गुना 1 कर देंगे। ये कितने रुपये का सिक्का है? 2 रुपया का सिक्का है तो गुना 2 कर देंगे, गुना 2 कर देंगे। यहाँ पे कितने सिक्का है? 5 रुपये का सिक्का है तो गुना 5 कर देंगे। क्लियर है? अब कर लीजिए। 1 गुना 60 करेंगे, 160 करेंगे तो 160, 1 गुना -4 करेंगे तो -4x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। क्लियर है? देखिए ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखो 6 5 11x में से 4x घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7x बराबर 300 माइनस 160। तो 7x बराबर हो जाएगा, इतना में से घटा दो तो हो जाएगा 140। 0 में से 0 की 0, एक पैसा लेंगे 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा कितना? 2, 2 में से 1 गया 1, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या आया था? 7x बराबर 140 आ गया था। इधर ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 140 बटे 7, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? 20। तो यहाँ लिखेंगे कि x किसको माने थे? x जो हम माने थे किसको? 5 रुपये की सिक्का को माने थे। तो यहाँ हो जाएगा 5 रुपये की सिक्का कितना हो गया? 20 हो गया। और 2 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा?
इसको 3x माने थे तो बराबर 3 गुना 20 इक्वल टू 20 दिया 60। और देखो 1 रुपये का सिक्का जो माने थे कितना था 160 माइनस 4x था। क्लियर। 160 में से 4 गुना x का मान 20 तो 20 कर देंगे। 160 माइनस 20 चौक 80 बराबर कितना हो जाएगा 80 रुपया। ये कितना रुपया है 60 रुपया, ये 20 रुपया। क्लियर है। देखिए 5 रुपये की सिक्का हम माने थे x जो माने थे x का मान कितना आ गया 20 रुपया। और 2 रुपये का सिक्का जो था कितना था 20 सिक्का था जिसका मूल्य था 60 रुपया। कितना सिक्का था 60 रुपया, सॉरी 60 सिक्का था। कितना सिक्का था 2 रुपया का कितना सिक्का था, रुपया नहीं सिक्का है, रुपया नहीं है, गलती होगी, रुपया नहीं, ये सिक्का है। कितना है 20 सिक्का है 5 रुपये का, और 60 रुपये का कितना इसका है 60 सिक्का है, 2 रुपये का 60 सिक्का है, और 1 रुपये का 80 सिक्का है। अगर जो 5 सिक्का है तो अगर 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 25 100 रुपया। इसका 60 दूनी 120 रुपया, इसका 80 रुपया, सबको जोड़ देंगे तो टोटल 300 रुपया आ गया। यही हो गया आंसर। हमको क्या कह रहे हैं सिर्फ सिक्कों की संख्या निकालने के लिए ये सिक्के हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। पिता ने अपने 3 संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। क्या करता है 3 संतान के बीच क्या करता है बंटवारा करता है। पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 के अनुपात में करता है। अगर जो टोटल मुझे 3 2 5 1 6 रुपया है तो 1 को 1 रुपया दे रहा है, 2 को 2 रुपया दे रहा है, तीसरे को 3 गुना दे रहा है तो मतलब 3 रुपया दे रहा है। और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। क्या करता है जितना उसके पास कुल संपत्ति था कुल रुपया था उसको 1 लाख रुपया उसमें से वो रख लेता था। यदि उनकी कुल संपत्ति देखो यहाँ दिया हुआ है कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो उसमें से 1 लाख रुपया रख लेता है, जो बाकी बचता है तीनों संतान के बीच क्या करता है बंटवारा कर देता है। तो कह रहा है कि इतना रुपया हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, कितना रुपया मिला प्रत्येक संतान को, यही पूछ रहा है। तो लिखेंगे कॉपी में, समझते हैं इसको हम। कुल संपत्ति कितना है पहले ये चीज देख लेते हैं। कुल संपत्ति जो है 2.5 लाख रुपया है। कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख 2.5 लाख हो गया ना, 50,000 ज़्यादा हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यहाँ होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है वो 50,000 2.5 लाख हो गया। तो कुल संपत्ति इतना है तो पिता जो रख लेता है क्या करता है पिता जो रखता है कितना संपत्ति रखता है 1 लाख रुपया रख लेता है। उसको घटा देंगे, जब घटा देंगे तो टोटल 2.5 लाख में 1 लाख घटा देंगे तो 1.5 लाख रुपया बचेगा। कितना बचेगा 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया को क्या कर रहा है अपने तीनों बच्चा के तीनों संतान के बीच बंटवारा कर रहा है। तो पहला है 1 अनुपात पहला को दे रहा है, दूसरे को 2, तीसरे को 3 हिस्सा दे रहा है। लिखेंगे माना कि, समझ गए ना, माना कि चर x मान लेते हैं। कितना मान लिए x। तो देखिए 1 गुना x तो 1x प्लस 2x प्लस 3x, तीनों के बीच कितना बंटवारा कर रहा है 1.5 लाख रुपया। कितना कर रहा है 1.5 लाख रुपया कर रहा है। तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का योग 1.5 लाख रुपया है ना। 3 2 5 1 6, 6x बराबर कितना है 1.5 लाख। क्लियर है। x का मान निकालना, इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख बटे 6, 6 का 6, 6 25 छक 150 होता है। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं x बराबर हो जाएगा 25,000 रुपया। कितना हो जाएगा 25,000 रुपया x का मान है। x किसको माने पहला संपत्ति, पहला को देखिए
पहली संतान को एक्स माने थे। एक्स मतलब 25,000 रुपया मिल रहा है, इतना रुपया मिल रहा है। और देखो दूसरी संतान को 2x यानी कि 2 गुना 25, 25 दूनी 50, दूसरे संतान को कितना मिल रहा है 50,000 रुपया। और तीसरी संतान को 3x यानी कि 3 गुना 25,000, 25 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 75, 75 पर 3 जीरो है तो 3 जीरो दे देंगे, कितना हो गया 75,000 रुपया। यही हो गया आंसर। पहले संतान को देखो 25,000 रुपया दे रहा है, दूसरे संतान को 50,000 रुपया दे रहा है और तीसरे को 75,000 दे रहा है, बंटवारा कर रहा है। 75, 25 1 लाख और 50,000 1.5 लाख पड़ गया। 1.5 लाख बंटवारा तीनों संतान में इसी तरह करता है। क्लियर है, ये हो गया आंसर। 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के लगातार 3 गुणज का योग, तीनों गुणज का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। कॉपी में लिखेंगे माना कि 11 का पहला गुणज 11x मान लेते हैं। कितना मान लिए 11x। तो दूसरा गुणज हो जाएगा, दूसरा गुणज निकालने के लिए पहला गुणज जितना है, यहाँ पर रफ हम करते हैं, जितना पहला गुणज है अगर जो 11x है तो उसमें जोड़ देंगे x, 11 जोड़ देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, जितना पहला गुणज आएगा अगर जो उसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, उसका गुणज आ जाएगा कितना, दूसरा गुणज आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं 11 और 11 को कॉमन ले लेते हैं। 11 को कॉमन ले लिए, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो जाएगा, लिखेंगे 11x प्लस 11। क्लियर है। अब तीसरा गुणज देखते हैं। तीसरा गुणज, दूसरा गुणज अगर जो 11x है प्लस 11 है, इसमें फिर हम जोड़ देंगे 11, या ऐसा कहेंगे कि 11x में 11 दूनी 22 अगर जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा गुणज हो जाएगा 11 का। पहले 11 जोड़े, पहले कुछ नहीं जोड़े, फिर उसमें 11 जोड़े, फिर 22 जोड़ दिए। क्लियर है, ये हो गया। अब तीनों का योग हमको बोला है 11, तीनों पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज का योग कितना है 231 है। तो 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22, यही है। पहला ये है तो लिख दिए यहाँ, दूसरा ये है दूसरा भी लिख दिए, तीसरा ये है तीसरा भी लिख दिए, बराबर कितना है 231। 11x और 11x 11x 11 तिया 33 x प्लस 11 और 22 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू 231। इधर देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 33x बराबर 231 माइनस 33, 33x बराबर घटाएंगे जब तो 198 हो जाएगा। क्लियर है। तो इधर x है, इधर गुना में है 33, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 198/33। इसको जब हम कटाएंगे 33 छक 198 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो लिखेंगे यहाँ पे 11 का पहला गुणज, पहला गुणज क्या माने हैं 11x, तो बराबर 11 गुना क्या करेंगे 6, x का मान 6 आया 6 कर देंगे, 11 छक 66। पहला गुणज कितना था 66। दूसरा गुणज, दूसरा गुणज था 11x प्लस 11,
बराबर 11 गुना 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 11 छक 66 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 77। दूसरा गुणज कितना था? 77। तीसरा गुणज है 11 x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 11 गुना 6 प्लस 22 हो जाएगा 11 छक 66 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 6 2 8 6 2 8 88। तीसरा गुणज कितना था? 88। 11 का पहला गुणज आ गया 66, दूसरा गुणज 77, तीसरा गुणज 88। यही हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 11 नंबर हो गया, 9 नंबर है संकुलन संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरनौ में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, जितना भी विजेता छात्र हुआ था, बाल मेला जो लगा था स्कूल में विद्यालय में, तो उसमें जो विजेता हुआ था उसको 2 कलम दिया गया था। विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। जितना विजेता था उसको 2 कलम दिया गया और जो विजेता नहीं था उप विजेता माने उप विजेता को 1 कलम दिया गया था। यदि 100 छात्र था, कितना था? 100 छात्र था, 120 कलम दिए गए, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है, कितना उसमें विजेता था। क्लियर है? विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम कॉपी बनाते हैं, इसको लिखेंगे। सबसे पहले माना कि विजेता की संख्या x, कितना मान लेते हैं? विजेता की संख्या x, और है विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को, जितना भी भाग लिया था, विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या। देखो टोटल कितना है? टोटल कितना? 100 छात्र हैं। अगर जो उसमें से विजेता की संख्या हम घटा देते हैं तो आ जाएगा उपविजेता, मतलब कि प्रतिभागन जो विजेता नहीं था उसका संख्या आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यही दोनों का मिला के कितना? 120 कलम दिया गया था। विजेता को और विजेता को छोड़कर दोनों मिला के 120 कलम बांटा गया था। लिखेंगे x प्लस 100 माइनस x बराबर कितना? 120 कलम। आप देखते हैं यहाँ पे विजेता, इसको विजेता माने थे, विजेता को कितना कलम मिल रहा है? कितने कलम? 2 रुपया की कलम तो 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे। 1 रुपये का 1 कलम मिल रहा है। यहाँ पे 2 कलम मिल रहा है। कितना कलम दिया जा? 2 कलम दिया जाता था, यहाँ पे 1 कलम दिया जा रहा है, तो इसीलिए 1 से गुना कर देंगे। तो 2 गुना x, 2x प्लस 1 गुना 100, तो 100 प्लस 1 गुना x, तो x इक्वल टू 120 हो जाएगा। 2 1 3, 3x इक्वल टू 120, सॉरी माइनस ना है यहाँ पे, तो 100, इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 120 में से 100 घट जाएगा तो 20 बचेगा। 3x नहीं होगा, सिर्फ x होगा, क्योंकि 2x में से 1x घट गया तो x बचा। तो x बराबर कितना आया? 20। तो x किसको माने थे? यहाँ देखिए विजेताओं की संख्या को x माने थे, तो यहाँ विजेता की संख्या जो है कितना कलम मिल रहा है? कितना कलम मिल रहा है? विजेता को 2 कलम मान रहा है। 2x हो गया, x 2x हो गया, ठीक ना? तो 20 दूनी 2 गुना 40 इक्वल टू टोटल विद्यार्थी विजेता को कितना कलम मिला? 40 कलम मिला। विजेता को कितना कलम मिला? 40 कलम मिला। वही उप विजेता को देखिए क्या माने थे? 100 माइनस x माने थे। अगर जो पूरे उप विजेता हो गया इतना, उप विजेता को देखिए 100 में से अगर
हम x को घटा देते हैं, x का मान कितना है 20, 20 घटा देते तो कितना हो गया 80। 80 कलम किसको मिला था, उपविजेता को 80 कलम मिला था और 40 कलम किसको मिला, विजेता को मिला। यही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 10 नंबर, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 अधिक है। कह रहा है रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र, रवि का जितना वर्तमान मूल्य उम्र है उसका 3 गुना, उसके पिता का जो रवि से 3 गुना, उसका पिता का 3 गुना से अभी 5 अधिक था। मान लिया जाए रवि का एक माने है 1 वर्ष है, तो उसका 3 गुना, 3 गुना मतलब 3x, 3 साल, 3 वर्ष में 5 जोड़ दो, कितना 5 3 8 वर्ष। अगर जो रवि का 1 वर्ष होगा तो उसके पिता का 5 वर्ष होगा। क्लियर है। आगे है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, 5 वर्ष जब बाद हो जाता है, बीत जाता है, दोनों का 5-5 वर्ष बीत जाता है, तो बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, 47 वर्ष हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान उम्र कितना है। चलिए उसको कॉपी हम समझते हैं। 10 नंबर है, माना कि रवि का वर्तमान उम्र कितना है, x मान लेते हैं, पिता का वर्तमान उम्र क्या कर रहा है 3x, जितना इसका है उसका 3 गुना में से भी 5 अधिक कितना है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए रवि का मूल्य, रवि का उम्र कितना हो जाता है। क्या रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष कितना हो जाएगा, अगर जो जितना यहाँ है तो अगर उसमें से 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष नहीं हो जाएगा। अगर जो अभी आपका मूल्य 16 वर्ष है, आपका उम्र कितना है 16 वर्ष है, तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। और पिता का उम्र में भी क्या कर रहे हैं, पिता का उम्र में भी 3x प्लस 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। अगर जो पिता का मूल्य जितना है तो उसमें से 5 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। उसके बाद 5 वर्ष बाद कितना हुआ, 5 5 10 कितना हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक ना। चलिए आप क्या कर रहा था, 5 वर्ष बाद दोनों का योग कितना, 5 वर्ष बाद दोनों का योग मतलब x प्लस 5 और ये x 3x प्लस 10, इसको मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद यही आया था पिता का और पुत्र का ये आया था, तो बराबर कितना है, दोनों का योग 47 है। कितना है 47 है। तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 और 5 15 इक्वल टू 47। इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4x बराबर 47 माइनस 15, 47 में 15 घटेगा तो 32 हो जाएगा। आगे लिखते हैं 4x बराबर 32, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 32 गुना 4, 4 इकाई 4, 8 चौक 32, x बराबर 8 हो गया। क्लियर है। तो लिखेंगे रवि का, अतः रवि का वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना आया 8, तो रवि का वर्तमान मूल्य x माने थे तो बराबर कितना हो गया 8 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया 8 वर्ष। पिता का वर्तमान उम्र कितना था 3x प्लस 5 था, तो 3 गुना x का मान 8 आया तो 8 प्लस 5, 8 तिया 24 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 29 वर्ष। जब देखिए जब रवि 8 वर्ष का था तो उसके पिता का उम्र कितना था 29 वर्ष था। यही हो गया
आंसर। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए।